विजयते श्री त्रिभंगिराय प्रभु आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधने स्थातराशयास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लपास्तां मदी वाचा मचयन्तलंकृतिं नमः शिवल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकलमुषघातिन्ये तद्वाण्यै जन्म नमः। यमनाष्टक में श्री पुरुषोत्तम जी की टीका अपन देख रहे थे। वहाँ में तीसरो श्लोक अपन ने पूरो कियो हतो। अब चौथो श्लोक जो है अनंत गुणभूषिते शिव विरंचिते वस्तुते गणागण्यवे सदा ध्रुवपराशराभिष्टते विशुद्ध मथरातटे सकल गोपकोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावः। यह श्लोक को अपन देखें। अतः परम तुर्यत्व बोधित गुणातीतत्व समर्थनाय भुवन पावनित्व निष्कर्षाय च तुरीयः श्लोक इति ज्ञापयन्तस् तमवतारयन्ति भगवदित्यादि सांप्रदायिकोक्त तुर्यत्व पक्षस्त्वष्टमे स्फुटी भविष्यति तथा विशेषणैरिति विशेष्य सहितैः षड्भिस्तैरित्यर्थः। समान धर्मवत्वमत्र न समान संख्या मात्र बोधितमपितु पदार्थ साम्ये नापित्याशये नाहु प्रभावित्यादि तथा च विभक्तिरेव विपरिणीयते न त्वर्थो भेद्यत इत्यर्थः। निपात रूप इति अव्युत्पन्न इत्यर्थः। यद्यपि कृदन्ते हन्तेर्घत्वञ्चे त्यनेन हन्तेः कर्तरि घनाघन शब्दो व्युत्पादितस्तथापि मेघे वाच्ये यौगिकोर्थो न विवक्षित इति तथोक्तम। इसके पश्चात चतुर्थ प्रिया से बोधित होने वाले श्री यमुना जी के गुणातीत अथवा निर्गुण स्वरूप को बताने के लिए एवं श्री यमुना जी भुवन को पावन करने वाली है, इसका भी निष्कर्ष निकालने के लिए यह चौथा श्लोक है। क्या कहे हैं कि अब जो है या चौथे श्लोक में श्री यमुना जी को निर्गुण स्वरूप को वर्णन किया गया कि जा प्रकार सु अपन ने या के पहले के श्लोकन में, जैसे द्वितीय श्लोक में अपन ने देखो कि श्री यमुना जी को जो है आदि दैविक स्वरूप प्रथम श्लोक में बतायो हतो, वाके बाद आदि भौतिक आध्यात्मिक स्वरूप द्वितीय श्लोक में बतायो हतो। वही प्रकार से श्री यमुना जी को जो है वो गुणातीत अथवा निर्गुण स्वरूप जो है या चतुर्थ श्लोक में बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जो श्री यमुना जी भुवन को पावन करवे वाली हैं, जो दूसरे श्लोक में बताया हतो कि भुवन भुवन पावनिम अधिकता मनिक स्वनैः, तो वहां जो बताया हतो तो वाकोहु प्रमाण यहाँ यह बात सु समझ आ जावे कि श्री यमुना जी आप क्या प्रकार सु गुणातीत निर्गुण स्वरूप है, यासु आप जो है वो भूमि को भुवन भुवन को जो है वो पावन करवे वाली है। यह बताते हुए चौथे श्लोक की विवृत्ति श्री प्रभुचरण भगवत इत्यादि शब्दों से आरंभ कर रहे हैं। अन्य पुष्टि मार्गीय जिस प्रकार से श्री यमुना जी को चतुर्थ प्रिया कहते अथवा मानते हैं, वो बात तो आगे के 8वें श्लोक में स्पष्ट हो जाएगी कि भाई श्री यमुना जी को क्या प्रकार से चतुर्थ प्रिया अथवा जो है वो चतुर्थ स्वामिनी चतुर्थ युताधिपति क्या प्रकार से माने हैं, वाको क्रम जो है वो आगे 8वें श्लोक में विस्तार पूर्वक कहेंगे। प्रभु चरणों के तथा विशेषण ही इत्यादि शब्दों का अर्थ है अनंत गुण भूषित ही से लेकर कृपा जलधि संश्रिते तक के 6 विशेषणों द्वारा आप श्री यमुना जी में भी भगवान के समान ही षड्गुण धर्म होने बता रहे हैं। तो या श्लोक में अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते वस्तुते घनाघन दिवे सदा ध्रुव पराशराभिष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते, यहाँ ताई जो है वो श्री यमुना जी में हूँ भगवान के समान षड्गुण धर्मन को वर्णन करियो है कि जा प्रकार सु भगवान में ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य या प्रकार सु षड्गुण धर्म विराजे हैं, वाही प्रकार सु श्री यमुना जी में हूँ ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य या प्रकार सु षड्गुण धर्म विराजे हैं। या बात को निरूपण कियो गयो है। श्री यमुना जी एवं भगवान में समान धर्म है, यह बात केवल विशेषणों की संख्या समान होने के आधार पर ही नहीं कही जा रही है, अपितु दोनों में पदार्थ की भी समानता है। यह कहने के आशय से आप श्री ने प्रभव इत्यादि वाक्य कहे हैं। सो क्या कहे हैं कि भाई कोई अगर यह प्रकार की शंका करे कि भाई षड्गुण धर्म भगवान में है और षड्गुण धर्म यमुना जी में है, यासु दोनों के धर्म समान है, तो काई की संख्या यहाँ हूँ 6 है यहाँ हूँ 6 है, या लिए जो है वो सामान्य बताए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। केवल 6 संख्या होवे के कारण सु जो है श्री यमुना जी और प्रभु में जो है वो गुण धर्मन की समानता नहीं बतावे हैं, अपितु जो गुण धर्मन को स्वरूप है
कि जो गुण धर्मन की विशेषता है, जो दोनों पदार्थ हैं वो पदार्थ की समानता है, कि जा प्रकार को ऐश्वर्य भगवान में है वाही प्रकार को ऐश्वर्य जो है यमुना जी में, जा प्रकार को वीर्य भगवान में वाही प्रकार को वीर्य यमुना जी में, जा प्रकार को श्री भगवान में वाही प्रकार को श्री यमुना जी में है। तो केवल छह धर्म होए वेसु समानता नहीं है, बल्कि जो धर्म है वाको जो स्वरूप है, वो जो पदार्थ है धर्म को, वो पदार्थ की समानता है, कि जा प्रकार के 6 धर्म भगवान में है वाही प्रकार के 6 धर्म श्री यमुना जी में है, अलग प्रकार के नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों प्रकार से अर्थ करने में केवल विभक्ति का ही अर्थ बदल रहा है, उनका वास्तविक अर्थ नहीं। वास्तविक पदार्थ तो दोनों में समान ही है, यह अर्थ है कि वास्तविक रूप से देखियो जाए तो यहाँ जो 6 विशेषण दिए गए हैं, उन 6 विशेषणन को अगर अपन देखें तो वह विशेषण को अर्थ नहीं बदल रहे है। केवल जब अपन प्रभु के लिए वाकी बात कर रहे हैं और श्री यमुना जी के लिए वाकी बात कर रहे हैं तो विभक्ति बदले है। जैसे व्याकरण में 7 प्रकार की विभक्ति होवे है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो 7 प्रकार की विभक्तियन के प्रकार सु जो है वो एक ही शब्द को जो है वो केवल इतनो अंतर होवे कि एक प्रभु के लिए कहो जा रहे है कि यमुना जी के लिए कहे, तो केवल विभक्ति को भेद करते भय एक ही शब्द को अर्थ प्रभु में हूं बैठेगो, वाही शब्द को अर्थ यमुना जी में हूं बैठेगो। सो तहां जो है वो मूल रूप सु वा शब्द को जो अर्थ है, वा जो शब्द को जो पदार्थ है, तो वास्तविक वाको स्वरूप वाको पदार्थ जो है वो तो एक ही है। केवल विभक्ति भेद से यमुना जी के लिए उसको एक प्रकार से अपन समझ सके और प्रभु के लिए वाको अपन एक प्रकार से समझ सके। प्रभु चरणों ने घनाघन शब्द को निपात रूप कहा है क्योंकि यह व्युत्पन्न शब्द है, अव्युत्पन्न शब्द है, अर्थात इसकी व्युत्पत्ति नहीं होगी। यद्यपि कृदंत प्रकरण में सिद्धांत कौमुदी वार्तिक 3:1-134 इस वार्तिक द्वारा घनाघन शब्द का अर्थ मारने के अर्थ में किया गया है, परंतु यहाँ यह मेघ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः उक्त शब्द का यौगिक अर्थ यहाँ बताए मेघ के संदर्भ में उचित नहीं बैठ पाएगा, इसलिए प्रभु चरणों ने इसे निपात कहा है। तो यहाँ जो है वो व्याकरण के दृष्टि सु कहे हैं कि जो घनाघन निभे सदा जो आयो है विशेषण, वहां में जो घनाघन शब्द है, तो श्री गोसाई जी जो है आप घनाघन शब्द को निपात रूप कहे हैं। तो निपात रूप क्यों कहे हैं, तो वाको जो है एक व्याकरणिक रूप से यहाँ जो है खुलासा श्री पुरुषोत्तम जी करे हैं कि घनाघन शब्द जो है वाकी व्युत्पत्ति नहीं होवे है, वो अव्युत्पन्न शब्द है। जैसे भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति होवे कि भज धातु 3 प्रत्यय, तो वा प्रकार सु घना भक्ति को अर्थ क्या बने कि भज धातु माने प्रेम पूर्वक और 3 प्रत्यय माने भज धातु माने सेवा और 3 प्रत्यय माने प्रेम पूर्वक। सो भक्ति तो भज धातु 3 प्रत्यय या प्रकार से जब वाक्य व्युत्पत्ति करें तो प्रेम पूर्वक सेवा, ये भक्ति को अर्थ बने। वही प्रकार सु पुरुषोत्तम जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जो घनाघन शब्द है या की व्युत्पत्ति नहीं कर सके हैं, या को तोड़ करके व्युत्पत्ति करके या को अर्थ नहीं कर सके हैं, तो यहाँ जो है वो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर देखें तो सिद्धांत कौमुदी में तो घनाघन को अर्थ मारनो कहो गया कि कोई को मारनो माने घनाघन। तो यासु जो है यहाँ श्री गोसाई जी समझावे हैं कि यहाँ जो यौगिक अर्थ है कि भाई अगर घनाघन जो देखो जो घनाघन निभे सदा जो कहो है वो मेघ के तात्पर्य में कहो है, बादलन के तात्पर्य में। अब वहां घनाघन को अगर सिद्धांत कौमुदी के अनुसार मारनो ये अर्थ लेंगे तो फिर मेघ के साथ में मारनो ये शब्द बैठेगो नहीं। यासु जो है वो श्री गोसाई जी यहाँ वाको निपात कहे हैं कि वाकी व्युत्पत्ति करके वाको अर्थ नहीं कर सके हैं, या प्रकार सु बताया हुआ। तादृशी इति वेति भगवती श्याम वर्णस्य श्यामाच्छ बलम प्रपद्ये शबलाच्छ्यामं प्रपद्य इति श्रुति सिद्धत्वात् तदर्थ निश्चायके अथवा शून्यवद गाढ़मीति तत्वदीप श्लोके स्वरूपा भिन्नत्वेनोपपादनात् भगवत पक्षे घनाघन निभ पदस्य विशेष्यत्वे स्फुटेपि तत्प्रिया पक्षे तन्न स्फुटमिति तत्रापि ततश्च कृष्णोपवने कृष्णाया हस्ततरलेत्यादि श्री भागवत वाक्ये कृष्णापदस्य नामत्वेन बोधनादस्य
तत्स्मारकत्वेन तथात्वं बोध्यमित्याशयेनोक्तं विशुद्धेत्यादि। अत्र पद्मनाभादिपद इव गढ़वादित्वात् समासः प्रभुपक्षे तटपदं लाक्षणिकमित्याशयेनाहुर्निकटे वा यस्येति। नैकट्यं च मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिरिति वाक्योक्तान्नित्य सन्निधानात्। आप श्री ने घनाघन को मेघ श्याम कहा है, जिसके लिए आप श्री दूसरा अर्थ करके आगे तादृशी वा कह रहे हैं, जिसका तात्पर्य है कि जहां तक भगवान के श्याम वर्ण होने की बात है तो वह तो श्यामाच्छ बलम प्रपद्ये छांदोग्योपनिषद 8:13 इस श्रुति द्वारा निश्चित ही है। क्या कहे हैं कि घना घन को जो है वो मारवे वारो अर्थ नहीं ले सके सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। काहे कि घनाघन जो है वाको निपात रूप कह करके श्री गोसाई जी कहे हैं कि यहाँ अपन घनाघन को जो है वो मेघ श्याम ऐसो अर्थ करे हैं कि भाई जैसे जो कालो बादल होवे वाके प्रकार सु। अब वाके लिए आप जो है वो श्रुति प्रमाण कहे हैं कि श्रुतियन में जहां भगवान के श्याम वर्ण होवे की बात कही गई है कि भगवान जो है वो काले बादलन के जैसे श्याम है, या को प्रमाण जो है वो छांदोग्योपनिषद से दियो है कि श्यामाच्छ बलम प्रपद्ये। एवं श्री आचार्य चरणों ने भी ब्रह्म के लिए तत्वदीप निबंध में अथवा शून्यवद्गाढ़म शास्त्रार्थ प्रकरण 75 ये कहकर श्याम वर्ण और भगवत स्वरूप को अभिन्न बता दिया है कि भाई अगर अपन श्री महाप्रभु जी के तत्वार्थ निबंध के अंतर्गत शास्त्रार्थ प्रकरण को देखें सो तहां हूं श्री महाप्रभु जी ने यह प्रकार को कहो है कि जो श्याम वर्ण है और भगवत स्वरूप है वहां में कोई अभिन्नता नहीं है। माने कि भगवान ही श्याम वर्ण है और श्याम वर्ण ही भगवान है, या प्रकार सु भगवान को श्याम, भगवान की श्यामता जो है वाको प्रमाण अपने को उपनिषद से हूं और श्री महाप्रभु जी ग्रंथन सो हूं समझ आवे है। अतः भगवान के अर्थ में तो घनाघन शब्द उचित बैठ भी जाएगा, परंतु भगवान की प्रिया श्री यमुना जी का वर्ण श्याम होने की बात तो कहीं नहीं गई है, अतः श्री यमुना जी के अर्थ में उचित नहीं बैठ पाएगा। तो अब घनाघन को जो अपन ने मेघ श्याम अर्थ कियो, अब वह मेघ श्याम सु प्रभु सु तो वो शब्द बैठ जावे है कि भाई प्रभु जो है वो श्याम है, काहे की वाको प्रमाण जो है वो छांदोग्योपनिषद एवं श्री महाप्रभु जी के निबंध के अंतर्गत हो अपने को प्राप्त होवे। परंतु श्री यमुना जी श्याम स्वरूप है, श्री यमुना जी को वर्ण जो है वो श्याम वर्ण है, याको वर्णन तो कहीं हूं प्राप्त नहीं होवे है, कहीं कहो नहीं गयो है याको। तो फिर कहां सु अपन ये समझ सके कि घनाघन को जो अर्थ अपन ने मेघश्याम कियो है वो मेघश्याम अर्थ श्री यमुना जी के परिप्रेक्ष्य में बैठे हैं। तो कहे हैं अतः श्री यमुना जी के अर्थ में उचित नहीं बैठ पाएगा। तथापि श्री भागवत के गोपियों के संग जल विहार करने के पश्चात भगवान कृष्णा अथवा यमुना तट के उपवन में पधारे, भागवत 10:33-25। कृष्णा अथवा यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालुका का रंगमंच बना रखा था, भागवत 10:32-12 इत्यादि वाक्यों में श्री यमुना जी को कृष्णा नाम से कहा गया है। अतः कृष्ण में विद्यमान श्याम वर्ण सहित सभी धर्मों का स्मरण श्री यमुना जी द्वारा हो जाता है। तो अब यहां बतावे हैं कि भागवत के प्रमाण से अपन समझ सके हैं कि श्री यमुना जी को स्वरूप श्याम वर्ण है, कि जहां श्री यमुना जी को कृष्णा कहो गयो है। कृष्ण माने श्याम, कृष्णा माने श्यामा। श्री यमुना जी जो है आप श्याम स्वरूप है, आप श्यामा हैं। तो यासु जो है वो अपने को यहाँ समझ आवे है कि श्री यमुना जी के दर्शन मात्र सु, कहीं कि श्री यमुना जी श्याम वर्ण वारी हैं, यासु श्री यमुना जी के दर्शन मात्र सु अपने को जो है वो कृष्ण को जो है वो स्मरण हो जावे है, कहीं कि कृष्ण हु श्याम वर्ण वाले हैं। तो कहीं कि कृष्ण श्याम है, यमुना जी श्यामा है, तो श्यामा के दर्शन करके श्याम को स्मरण हो जावे है, या प्रकार सु कहे हैं। दोनों की आपस में समानता है, इसी आशय से प्रभु चरणों ने आगे विशुद्धा इत्यादि वाक्य भी कहे हैं कि भाई दोनों में समानता है, कि अपन जो ये 6 षडधर्मन को वर्णन देख रहे हैं तो ये षडधर्म जो भगवान में लागू पड़े वो यमुना जी में लागू पड़े, दोनों में धर्मन की समानता है। भगवान श्याम वर्ण है तो श्री यमुना जी हूँ श्याम वर्ण है। वही प्रकार से विशुद्ध मथुरा तटे के अंतर्गत विशुद्ध को निरूपण किया जा रहे है कि विशुद्ध मथुरा तटे शब्द में पद्मनाभ आदि पदों की भांति गढ़वादी समास है।
इसलिए इसे श्री यमुना जी के अर्थ में प्रयुक्त किया जा सकेगा। परंतु यदि इसे प्रभु के अर्थ में प्रयुक्त करना हो तो तट वाला अर्थ प्रभु के संदर्भ में उचित नहीं बैठ पाएगा, अतः तट शब्द का लाक्षणिक अर्थ करना पड़ेगा। क्या कहे हैं कि विशुद्ध मथुरा तटे। अब या को सीधो सीधो अर्थ तो यमुना जी में अपन कर सके हैं कि भाई दो प्रकार से कर सके कि विशुद्ध मथुरा के तट ऊपर विराजमान श्री यमुना जी, और श्री यमुना जी के तट ऊपर मतलब विशुद्ध श्री यमुना जी के तट ऊपर विराजमान मथुरा। दोनों प्रकार से अपन समझे तो तट के अनुसार जो है तट शब्द को लेकर के अपन यमुना जी के अर्थ में कर सके, काहे कि यमुना जी को तट होवे है। यमुना जी जो है वो आदि भौतिक रूप में जल रूपा है, नदी स्वरूपा है, तो नदी को तट होवे और वह नदी के तट पे मथुरा नगरी है, या प्रकार से अपन अर्थ कर सके। परंतु अब भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में ये अर्थ कैसे बैठावेंगे, काहे कि तट शब्द कृष्ण के विषय में तो ऐसा बैठ नहीं पाएगा। काहे कि जो एक मूल अर्थ मतलब जाको अपन कहें के वाको जो क्या कहें वास्तविक जो अर्थ है, तो या शाब्दिक अर्थ जो अपन कहें, तो जो यौगिक अथवा शाब्दिक अर्थ है तट को, तो वो अपन भगवान के विषय में यहां नहीं ले पावेंगे, तो वहां वाको लाक्षणिक अर्थ लेना पड़ेगा। तो लाक्षणिक अर्थ करके क्या बनेगा, सो कहे हैं कि और तब ही वह प्रभु के अर्थ में उचित बैठ पाएगा। इसलिए प्रभु चरणों ने इसका दूसरा अर्थ किया निकटे वा यस्य। क्या कहे हैं कि प्रभु के विषय में जब वाको लाक्षणिक अर्थ करें तो तट को अर्थ क्या होएगा कि निकट। यहां तट शब्द का अर्थ होगा निकट के पास, वाको तट कहेंगे। अतः विशुद्ध मथुरा तटे का अर्थ होगा विशुद्ध मथुरा निकट है जिसके, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण कि विशुद्ध मथुरा जो है वो जाके निकट है। तो निकट कौन के हैं, तो भगवान के। विशुद्ध मथुरा कौन के तट पे है, कौन के तट पे माने यमुना जी के विषय में कि यमुना जी के तट पे विशुद्ध मथुरा नगरी है। अब वाही तट को अर्थ अगर अपन निकट के रूप में करेंगे तो विशुद्ध मथुरा नगरी जाके निकट है, कौन के, तो भगवान के। तो दोनों उनके अर्थ में ये बैठे हो, भगवान के अर्थ में हूं, श्री यमुना जी के अर्थ में हूं। विशुद्ध मथुरा तटे यानी श्री कृष्ण, ऐसा अर्थ इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सदा मथुरा के निकट रहते हैं। यह बात तो मथुरा नगरी में भगवान श्री हरि सर्वदा विराजमान रहते हैं, भागवत 10:1-28 इस वाक्य द्वारा भी सिद्ध है। तो भागवत के ही दशम स्कंद के प्रमाण वाक्य सु ये बात सिद्ध है कि भगवान जो है वो मथुरा में सदा सर्वदा विराजमान है। और याही सु मथुरा नगरी, विशुद्ध मथुरा नगरी कौन के निकट है, तो भगवान के, काहे कि विशुद्ध मथुरा नगरी में भगवान सदा विराजमान है। या प्रकार सु अपन भगवान के विषय में भागवत के ही प्रमाण सु यह बात को समझ सके कि जा प्रकार सु घना घन निभे सदा में श्री यमुना जी के परिपेक्ष में श्यामता को वर्णन समझवे के लिए भागवत को प्रमाण अपन ने लियो हो, तो वही प्रकार सु विशुद्ध मथुरा तटे में निकट को प्रभु के अर्थ में लेवे के लिए अपन ने भागवत को प्रमाण लेकर के वाको समझो। निर्वदीति जलधि पद विवरणम नवै कामस्या अंतोस्ति न समुद्रस्येति श्रुतेः अनया फक्किकया प्रभुपक्षे कृपा जलधिरिव कृपा जलधितेन संश्रितस्तस्मिन्नित्युपमित समासोत्तरम कर्तृकरणे कर्ता कृता बहुलमिति गतिपूर्वक समासो बोधितः तत्प्रिया पक्षे समास बोधन पूर्वकमस्य तात्पर्यमाहुरन्यत्यादि तदमपि विशत्योघेन सादित्यमिति पूर्ववाक्य एव सिद्धम् इति भावः सूचित इति एतेन पूर्वश्लोकोक्तं भुवन पावनित्व मेतावत्पर्यन्तं न तु पाप निवृत्ति मात्रेण चरितार्थमिति बोधितम्। इसके आगे श्री पुरुषोत्तम चरण कृपा जल्दी संश्रित शब्द भगवान का वाचक है और किस प्रकार से है यह बता रहे हैं कि कृपा जलधि संश्रिते, ये जो विशेषण आयो है ये भगवान के परिप्रेक्ष्य में कैसे आवे है वाको अपन समझे कि निरवधि का अर्थ है जिसकी कोई अवधि ना हो, अर्थात जलधि अथवा समुद्र के निर्वधि कृपा जलधि संश्रिते कहो है ना, तो कृपा जलधि और संश्रित, तो जलधि माने क्या
जाकी कोई निरवधि, जाकी कोई अवधि न हो, कि भाई जाकी कोई एक सीमा न हो। वाको अपन जो है वो निरवधि कहे कि जाकी कोई अवधि ना हो, जाकी कोई सीमा ना हो। तो यासु जो है वो समुद्र को जलधि कहो जावे है कि समुद्र कैसो है, जाकी कोई ऐसो जल है जाकी कोई अवधि माने जाकी कोई सीमा नहीं है, समुद्र की कोई सीमा नहीं है, ऐसो जो है वाको जलधि कहे। जैसा कि काम समुद्र के जैसा ही है, न काम का कोई अंत है और न ही समुद्र का, तैत्तरीय आरण्यक 2:2-5-6 इस श्रुति में भी कहा गया है। तो श्रुति प्रमाण अनुसार देखें तो श्रुति में हूँ समुद्र को जो है वो अंतहीन कहो है कि बाकी कोई जो है वो सीमा नहीं है। सो वहां जो है वो एक कहो है कि काम जो है, काम वेग जो होवे वो समुद्र के जैसो होवे है कि जाकी कोई सीमा नहीं होवे। जैसे समुद्र की कोई सीमा नहीं होवे, जैसे समुद्र को कोई अंत नहीं होवे, वैसे ही कामनान को कोई अंत नहीं होवे। कामना जो है वो एक पूरी होवे तो दूसरी प्रकट होवे, दूसरी पूरी होवे तीसरी प्रकट होवे, या प्रकार सु कामनान को कोई अर्थ नहीं है, जैसे समुद्र को कोई अर्थ नहीं है। यासु अपन समझ सके समुद्र को कोई अंत नहीं है, तो यासु अपन समझ सके हैं कि समुद्र जो है वो निरवधि होवे है, जाकि कोई अंत सीमा नहीं होवे। यासु जलधि माने समुद्र। यदि इस फक्किका को प्रभु के अर्थ में लें तो इसका अर्थ होगा, मानो यदि कृपा का कोई सागर हो तो प्रभु उस कृपा सागर समान है। उस कृपा सागर से तो संश्रित अथवा युक्त है, ऐसे भगवान को कहेंगे कृपा जलधि संश्रित। क्या कहें कि अब ये जो जलधि को जो समुद्र रूपी अर्थ लियो है, अब यहाँ बैठावे कृपा जलधि संश्रित, कि कृपा को कोई समुद्र होवे तो कौन? भगवान। भगवान जो है वो कृपा के समुद्र हैं। यासु कृपा को समुद्र कौन? तो कृपा जलधि संश्रिते, तो वो कौन है? वो भगवान है। इस प्रकार उपमित समास करने के पश्चात कर्तृ करणे कृता बहुलम, पाणिनि अष्टाध्यायी 2:1-32, लघु सिद्धांत कौमुदी तत्पुरुष समाज 5, इस सूत्रानुसार विशुद्ध मथुरा तटे में गति पूर्वक समास समझनी चाहिए और कृपा जलधि संश्रिते को यमुना जी के संदर्भ में लेकर समास करने का क्या तात्पर्य निकलेगा, यह आप श्री अन्य इत्यादि शब्दों से बता रहे हैं। तो यहां जो है कृपा जलधि संश्रिते में उपमित समास एवं विशुद्ध मथुरा तटे में गतिपूर्व समास को लगा करके अगर अपन कृपा जलधि संश्रिते या को श्री यमुना जी के विषय में अगर अपन अर्थ समझे, भगवान के विषय में तो अपन ने देख लियो कि कृपा को अपार समुद्र, जाको कछु अंत नहीं है, ऐसे कौन है? तो भगवान। अब वाही को श्री यमुना जी के तात्पर्य में, श्री यमुना जी के विषय में अपन समझे तो क्या अर्थ बनेगो कि श्री यमुना जी का भगवान में मिल जाना तो सूर्यमंडल से निकलकर पूरा चक्कर लगाकर श्री यमुना जी प्रवाह पूर्वक पुनः आदित्य अथवा सूर्य के अंतर्वर्ती नारायण में समा जाती है, इस पूर्व में आए वाक्य द्वारा ही सिद्ध है। तो यासु पहले या के श्लोकन की टीका में ये बात कहो है कि श्री यमुना जी जो है वो पूरे चक्कर लगावे, सूर्यमंडल सु पधारे कलिंद पर्वत के द्वारा या भूतल ऊपर, फिर या भूतल में जो है वो समुद्र सु जो है पीछे, फिर सूर्यमंडल में आप जो है वो भाप बन करके जो है पाछे वापस सूर्यमंडल में पधार जावे हैं, फिर सूर्यमंडल सु आप जो है भूतल ऊपर पधारे, तो ये एक चक्कर होवे है। तो इतिभाव सूचितः इत्यादि शब्दों का अर्थ यह है कि पूर्व श्लोक में जो श्री यमुना जी को भुवन को पावन करने वाली बताया गया था, उसका अर्थ जीव को भगवान का संग प्राप्त करा देने तक है, न कि केवल जीवों के पापों की निवृत्ति मात्र ही कराने तक सीमित है, यह बोध कराया है। सो क्या कहे हैं कि श्री यमुना जी को जो पहले कहो कि भुवम भुवन पावनिम, और सबसु प्रथम श्लोक में श्री गोसाई जी ने श्री यमुना जी को जो है वो कालिंदी कहो हतो, और वहां जब प्रश्न आयो कि कालिंदी क्यों कहो तो हरिराय जी ने वाको जो है वो समाधान किया हो तो कि कालिंदी यासु आयो, कि कालिंदी को अर्थ माने क्या कि कलिकाल के दोषन को दूर करवे वारी यासु श्री यमुना जी को कालिंदी कहो। और वही प्रकार सु भुवन भुवन पावनिम के अंतर्गत हु श्री यमुना जी को भुवन को पावन करवे वाली कहे कि आप जो है वो पापन की निवृत्ति करे, दोषन की निवृत्ति करे, ताकि जो जीव है वो प्रभु सु मिलवे को अधिकारी बन पावे। ये बात अपन ने देखो हतो। परंतु अब यहाँ ये समझावे हैं
कि यहाँ जो है श्री यमुना जी को जब कालिंदी शब्द सु कहे हैं, भुवम भुवन पावनिम शब्द सु कहे हैं, तो वाको तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि श्री यमुना जी कलिकाल के दोषन को दूर कर देंगी, पापन को दूर कर देंगी। यहाँ अर्थ ये है कि श्री यमुना जी जो है वो जीव को भगवान सु मिला देवेंगी। तहा ताई वाकी बात है कि जो आप भुवन को पावन कर रही हैं, तो भुवन को पावन करवे को अर्थ केवल इतना नहीं है कि पाप निवृत्त कर देवे हैं, बल्कि वहां भुवन को पावन करवे वारी को अर्थ ये है कि पाप तो निवृत्त करे ही करे हैं, परंतु पाप निवृत्त करके वाप स्थिति तक पहुंचावे हैं जब ताई प्रभु की प्राप्ति न है जाए। तो प्रभु की प्राप्ति ताई जो है श्री यमुना जी जो है वो भुवन को पावन करवे वारी है, ना कि केवल पाप निवृत्ति तक। तो ऐसो जो है यहां कहे हैं। अब यासु आगे और है या श्लोक में, तो या को फिर आगे अपन देखेंगे। अभी यहां यहीं रखें। शिव वल्लभाधीश की जय।